राधे राधे दोस्तों, सबका स्वागत है। हनुमान जी की कथा सुनिए। तेरे एक ब्राह्मण सावित्री के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त के सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधि पूर्वक मंगलवार के व्रत करते हुए वर्ष तो बीत गई थी। ब्राह्मण बहुत निराश हो गई, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद केशव दत्त हनुमान जी के पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। उसके पत्नी सावित्री घर में रह के मंगलवार को व्रत करने लगी और दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत विधि पूर्वक से व्रत करने लगी। सावित्री ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश तो उस दिन सावित्री हनुमान जी को भोग लगा नहीं सकी और उस दिन सूर्यास्त के बाद भूखी सो गए। अब काम के अधिक तक के कारण उसके ये भूल हो गई थी कि अगले मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने के प्रण कर रखा था। अब क्या था, 6 दिन तकले भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार के सावित्री ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण सावित्री बेहोश होकर गिर गई। हनुमान जी ने उसके सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर पुत्र देने के वरदान देती हूँ। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय सावित्री ने उठ के हनुमान जी के भोग लगाया, स्वयं भोजन किया। हनुमान जी के शक्ति से कमना से सुंदर सा शिशु के जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे के नाम मंगल प्रसाद रखा गया। अब वो देखिए, कुछ ही दिन बाद सावित्री के पति केशव दत्त घर लौट आया। उसने मंगल प्रसाद को देखा तो सावित्री से पूछा कि ये सुंदर सा बच्चा किसका है। सावित्री ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और पुत्र प्रदान करने की सारी कथा अपने पति से कह सुनाई। लेकिन केशव दत्त के उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ही गलत विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों के छुपाने के लिए सावित्री झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे के मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल प्रसाद ने उसके साथ था। केशव दत्त मौका देखिए कि मंगल देव को कुएं में फेंक दिया और घर आके बहाना बना दिया कि मंगल तो कुआं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर में आ गया। केशव दत्त मंगल के देखता हुआ बहुत हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे केशव दत्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म के वरदान मैंने दिया था, फिर तू अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी सावित्री को जगा के उनसे क्षमार्चना मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन के सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे के हृदय से लगा के बहुत प्रेम किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगा। मंगलवार के विधि से व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक मंगलवार के व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति के भंडारे भर देते हैं, शरीर के सभी रोगों के नष्ट कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर शनि देव हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की कथा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में शनि देव हनुमान जी के जयकारा जरूर लिखिएगा। आज आप हमारे चैनल पर